हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ आपके सामने एक न्यू ब्लॉग लेके। तो ये ब्लॉग मैं शुरू कर दी थी शाम को 7:30 बजे से, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे घूमने जाना था और मुझे कुछ सामान अपने लिए मार्केट से लेना था। तो सबसे पहले गई मैं पल्टन मार्केट, वहाँ से लेना था मुझे अपने लिए एक कुर्ती और एक पैजामा। तो मैंने लिया एक कुर्ती और एक पैजामा। कुर्ती और पैजामा लेने के बाद मैं निकल गई थी कृष्णा कलेक्शन में, क्योंकि मेरे को वहाँ से लेना था एक पावर बैंक। और ये पड़ता है आपका किशन नगर चौक में, देहरादून में। तो ये पड़ता है आपके वी मार्ट के जस्ट अपोजिट। तो आप भी जा सकते हो, इनके प्राइस बहुत अच्छे हैं। उसके बाद घर आते समय हमने खाए वायरल मोमोज़। मतलब मुझे इनके मोमोज़ ओके लगे, ठीक है। बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये मतलब यूट्यूब के थ्रू वायरल हुई है। उसके जस्ट बगल में थे मोमो डिलाइट, ये नॉनवेज मोमो सर्व करती हैं और यहाँ पे भी आप खा सकते हो, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बाकी उसके बाद हम घूमने जा रहे थे कैंपिंग के लिए, तो मैंने थोड़ा बहुत खाने का सामान ले लिया था कैंप के लिए, ताकि मतलब हमें कुछ भूख लगे से हम उसमें खा सकें, जैसे कुछ थोड़ा सा बिस्किट मैगी वगैरह। उसके बाद मैं आई घर आके मैंने बनाया चिकन, क्योंकि मेरी दीदी को मेरे हाथ का चिकन बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैंने बनाया चिकन। और इसको बनाई थी मैं किसमें, जो मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी मिट्टी की हांडी, उसमें। बाकी मेरा चिकन बन के एकदम रेडी था, देख सकते हो आप कितना अच्छा बना। और ये जितना अच्छा आपको दिख रहा था ना, सच में खाने में बहुत अच्छा था। और इसके जस्ट बगल में मैंने रख दिए थे चावल, ताकि सब काम जल्दी जल्दी हो जाए। उसको हम सुबह 4 बजे उठे और अब निकल गए कहाँ, घूमने के लिए चौपता। तो एक्चुअली वो हमको पता नहीं था, मतलब घर से हम चौपता के लिए ही निकले थे एक्चुअली, पर बीच में हम कहाँ मुड़ गए वो आपको मतलब आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। पीछे से मेरी दीदी स्कूटी में आ रही हैं। तो हम घर से निकल गए थे, मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और ये ऋषिकेश वाला रास्ता, और ऋषिकेश हम पहुंच चुके थे। फिर ऋषिकेश से निकले हम आगे, और जो श्रीनगर जाते होंगे उनको पता है कि बीच में सबसे मतलब रुकते हैं गाड़ियाँ कहाँ पे रुकती है, 3 धारा में। तो 3 धारा थोड़ा सा पहले जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है उससे थोड़ा सा आगे हम गए थे सत्संग रेस्टोरेंट में। मैं वहाँ पे भी रुकी हूँ 3 धारा में, एग्जैक्ट जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है। पर उनका खाना ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जो टेस्ट वगैरह था मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा अच्छा है, तो मैं यहाँ पे रुकी, मैंने अपने लिए पराठा ऑर्डर कराया। बाकी सब ने भी अपने मतलब पसंद के अकॉर्डिंग अपनी अपनी थाली ऑर्डर कराई। उसका हम खा के निकल चुके थे वहाँ से। और निकलने के बाद हम पहुँचे कहाँ, देवप्रयाग। कहीं लोग जानते होंगे कि यहाँ पे ना 2 नदियों का संगम होता है। किसी को अपनी पूजा वगैरह करवानी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ पे करवा सकते हो। तो यहाँ पे 2 नदी का संगम होता है, जो कि नदी का नाम क्या है, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। तो जो आगे वाली नदी है वो है भागीरथी, पीछे वाली नदी है अलकनंदा। और इन जो नदियों का नाम है वो सास बहू नदी भी इनको बोलते हैं। जो तेज छलकती आ रही है वो सास है, और जो धीरे धीरे आ रही है वो बहू है। बाकी फिर हम वहाँ से भी निकल गए थे, और श्रीनगर से आगे पहुँचते थोड़ा बारिश, मतलब इतनी बारिश कुछ थी नहीं, थोड़ा बारिश और थी। उसके आगे और हम श्रीनगर से और आगे निकले तो हमने देखा कि हमें दूर से धारी देवी मंदिर दिख रहा था। तो मैंने दीदी को बोला कि क्यों ना हम दर्शन करते हुए निकलते हैं। तो दीदी ने बोला कि ऐसा करेंगे कि हम ना दर्शन आते हुए कर लेंगे, क्योंकि हमें चौपता पहुँचते रात हो जाएगी। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी रात तो 100% होगी ही होगी, हम आज चौपता की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम दर्शन पहले ही कर लेते हैं, नहा धो के हम घर से आए हुए हैं जबकि। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम मतलब मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। और उत्तराखंड के लोगों को सबको ही पता होगा कि जो धारी देवी माता है वो ना उत्तराखंड की रक्षक है, और जो हमारे 4 धाम हैं उन सब के रक्षक क्या है, हमारी धारी देवी माता है। तो जो ये धारी देवी माता है ना, ये भी बह के आई थी। ये जो धारी देवी माता है उनके ना 7 भाई थे। तो उनके भाई उनको कोई भी पसंद नहीं कर रहा होता था, क्योंकि उनको किसी ने बोलता कि इनके ग्रह मतलब ये भाइयों के लिए अच्छी नहीं है। तो बाकी पूरी इतनी स्टोरी तो मेरे को थोड़ा पता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जो धारी देवी माता थी ना, वो बह के आई थी। जब बहुत पहले बाढ़ आई थी तो वो आवाज़ लगा रही थी कि मतलब मेरी नदी को स्थापित कर दो कहीं पे। तो तब वहाँ के लोगों ने उनको स्थापित किया था। और यहाँ के जो पूरे गढ़वाल के रख सकें वो यही वाली माता है। उसका मैं धारी देवी पहुँच चुकी थी, और मैंने मतलब ये धारी जो है जो नीचे नदी में पड़ता है, तो यहाँ से हमने जाना था नीचे की तरफ को। तो हम नीचे जाने लग गए थे, और मुझे खुशी भी हो रही थी कि मैं जो धारी देवी माता मंदिर है वो या 4th टाइम जा रही थी। मैं इससे पहले भी मैं जा चुकी हूँ, और मैं 4th टाइम जा रही थी। जब भी मैं यहाँ पे जाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छा सुकून मिलता है यहाँ पे आके। और दूर से मैं देख रही थी कि यार, और फिर नीचे तो आप बहुत जल्दी चले जाओगे, लेकिन जब ऊपर आने को हो जाओगे ना, तो इतने पैरों में दर्द, मतलब है तो थोड़ा सा ही, पर बहुत दर्द होता है। नीचे जाने को फटफट चले जाता है। कोई भी होगा ना बहुत तुरंत चले जाता है। मैं भी बहुत खुश होती हूँ नीचे जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे जाने में कोई कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद मैं यहाँ से फिर वापस से
फ़ोटोज़ वगैरह कुछ खींचने लग गई थी अपनी, और अपना फ़ोन चेक करने लग गई थी कि टाइम वाइम कितना हो रहा है, ऐसे मैं कुछ चेक कर रही थी। उसका मैं यहाँ से भी देख रही थी कि अरे मंदिर तो अभी और भी नीचे है। फिर मैं पहुँच गई थी कहाँ पे, जहाँ से अंदर एंटर होते हैं मंदिर के, और मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो मैं फाइनली मंदिर, मतलब कोई प्लान में, आपको पता है सबसे बड़ी ट्रिप का ना जो प्लान था वो सिर्फ चौपटा का था, और इस ट्रिप में हम इतनी सारी जगह चले गए कि हमने खुद से भी नहीं सोचा था। और 2-3 दिन पहले, मतलब जाने से पहले मैंने 12 तारीख को ना केदारनाथ धाम की यात्रा की वीडियो डाली थी। तो उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि, मतलब वो वीडियो मैंने ऐसी डाली थी पर मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं वहाँ जाने वाली हूँ क्या, वो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। और मेरे जो फ्रेंड है काना, तो वो भी वीडियो देखेगा ज़रूर, तो उसे पता है कि मैंने उससे वीडियो ली थी, मांगी थी, और मैंने अपने यूट्यूब में डाली थी। बाकी मैं मंदिर में अंदर पहुँच चुकी हूँ, आपने देख लिया। फिर मैं यहाँ से गई घंटियों को बजाते बजाते, और बहुत सुकून मिलता है। अब एक बात और है कि जब आप ना नीचे प्रसाद लोगे और प्रसाद के साथ एक घंटी लोगे ना, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि वो माता के दरबार में उसको मतलब छूना है। उसके बाद आपको वो उधर हवन, अभी आपको दिखाऊंगी। अभी पहले मैं ऊपर चलती हूँ। मैंने यहाँ पे अब घंटी को बजाया, फिर मैं चली ऊपर और इधर उधर मैं देख रही थी, है ना। तो अब अंदर की वीडियोस वगैरह ले नहीं सकते, कुछ नहीं ले सकते क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं, मतलब फ़ोटो खींचना मना है। और मैंने एक छोटी क्लिप आप लोगों के लिए निकाली दी। अब चाहे उसमें मुझे आप लोग मतलब गुस्सा करो या कुछ, पर मैंने निकाल तो दिया आप लोगों के लिए। और मैं अंदर हो गई थी एंटर। उसके बाद मैंने पूरे अच्छे से दर्शन किए, और मैं वहाँ पे खूब देर बैठी भी रही, है ना। और वहाँ पे ना कुछ लोग, मतलब कुछ एक आंटी को ना, मतलब 2.5 माता भी आ रही थी, तो आगे बैठी हुई थी। यहाँ पे बैठी है माता, आप यहाँ से मांगो तो पूरी हो जाएगी। अब वो बैल ये है जो आप करती है, अब घंटी लोगे ना, तो आपको माता के पास छूने के बाद उसको यहाँ पे लेके आना है। तो जब यहाँ पे वो इस घंटी को बजाएंगे ना, तो बोला ये माता के कान में पड़ेगी जो आपकी विश बोली हुई होगी, तो आपको यहाँ पे ले जाके तब करना है उसे ऐसे। उसके बाद मैं दर्शन के बाद चली गई थी नीचे, क्योंकि अब हमें जाना था आगे की ओर, क्योंकि हमें आगे का सफ़र भी तय करना था ऑफकोर्स। तो अब हम हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत ही अच्छे से, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई इतनी भीड़ नहीं थी, कुछ चीज़ें सब अच्छे से हुए। फिर हम निकल गए थे आगे की ओर, क्योंकि आगे निकली तो फिर मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारी प्रसाद की स्टॉल्स हैं, है ना। और बहुत मतलब जूस वगैरह के आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, आप सब कुछ ले सकते हो, मतलब A to Z आपको सारा सामान बाहर ही मिल जाएगा। और ये पुल है जो ये गाँव, मतलब ये पीछे की तरफ गाँव भी है, तो इस पुल से लोग ना यहाँ पे गाँव में जाते हैं, आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस नदी, मतलब मंदिर के ऊपर तक पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो मंदिर वैसे बंद नहीं होता, मंदिर के ऊपर तो बिल्कुल नहीं आता, पर हाँ मंदिर के मतलब टच होने लग जाता है पानी। बाकी आप देख सकते हो स्टॉल, आपको यहाँ पर सब कुछ, आपको जो भी लेना आपको पसंद हो, कि आपका मन है कि आपको यहाँ पे देखो केदारनाथ की, मतलब पूरे मंदिर की वो भी मिलेगी, फ़ोटोज़ भी मिलेगी, स्ट्रक्चर बना हुआ भी मिलेगा, डमरू मिल जाएगा, आपको सजावट की चीज़ें भी मिलेंगी। आप जो भी यहाँ शॉप से लेना चाहते हो, यहाँ पे चुनरी हो गई, प्रसाद हो गया, यहाँ पर आपको अच्छे पर्स, जो ट्रेडिशनल टाइप के पर्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे। बाकी फिर हम निकले ऊपर की ओर, क्योंकि हमें जाना था ऊपर। अब हम आ तो गए थे, अब जाना था ऊपर। तो ऊपर जाते जाते बड़ी हालत ख़राब हो रही थी। अब यहाँ पे हमें दिखी कुछ फ़ोटो, मतलब कुछ फ़ोटो बहुत प्यारी सी लगती है देखने में, मन करता है कि नहीं ले लो। पर ये होता है कि हम इतने दूर, क्योंकि हम घर, मतलब अगर हम आते हुए होते तो हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते, पर हम जाते हुए तो हमने लिया। यहाँ पर जूस की दुकान देखी होगी, आप जूस भी ले सकते हो। आपको गाँव, मतलब उत्तराखंड के जो जूस होते हैं वो आप भी ले सकते हो, आपको जो मन हो आप वो ले सकते हो। बाकी यहाँ पे घोड़े थे, इतना दूर नहीं है कि कोई इंसान जा नहीं पाए, लेकिन घोड़े इसलिए कि किसी को मतलब थोड़ा मन नहीं करता कि घोड़े में बैठना हो, तो इनसे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। तो ये मतलब 100 रुपीज़ में आपको ऊपर छोड़ रहे थे, मतलब ये मतलब वैसे यात्रा के लिए नहीं थे, पर मतलब ये कि ऐसे थे कि किसी को बैठना हो। वहाँ पे जो पिंक साड़ी वाली आंटी जा रही है ना मेरे आगे, तो इनके ऊपर धारी देवी माता आई थी ऊपर, तो बहुत तेज़ चिल्लाई। तो जब ये चिल्ला रही थी ना, तो हमारी आंखों में थोड़ा आंसू सा, और वो थोड़ा अलग सा कंपन सी नहीं होती बॉडी में, वैसा सा हो रहा था। मतलब जब इन आंटी में वो बहुत तेज़ चीख रही थी वहाँ पे, मतलब इनके ऊपर माता आ रही थी। उसके बाद हम निकल गए अपने आगे के सफ़र के लिए, क्योंकि हमें जाना था कहाँ, चौपटा। बाकी आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ बताना, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खूब खुशियाँ बांटिए।